हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार नतीजे अब पूरी तरह से साफ हो चुके हैं और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। पूरे प्रदेश की तरह इस सीट पर भी अंत तक कांटे की टक्कर बनी रही। कभी कांग्रेस आगे तो कभी भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम पीछे रहे, तो कई बार लीलाराम को आगे आते भी देखा गया और कांग्रेस पीछे हुई, मगर आखिर में रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला ने बाजी मार ली। किसी को अंदाजा नहीं लग रहा था कि ऐसा परिणाम सामने आएगा। हालांकि आदित्य शुरुआती दौर से जितनी बढ़त लेकर चल रहे थे, लगभग उतने ही वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। बीजेपी के लीलाराम कई राउंड में पीछे रहे, तो वहीं बीएसपी के अनित तंवर तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें मात्र 3,428 वोट मिले, वो 80,316 वोटों से हार गए। वहीं जेजेपी की हालत बसपा से भी खस्ता रही। जेजेपी के संदीप गढ़ी को केवल 1,910 वोट मिले। आम आदमी पार्टी को मात्र 1,449 और 514 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। वहीं आदित्य की बात कर लें तो आदित्य ने बीजेपी उम्मीदवार लीलाराम को 8,124 वोटों से हराया। आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। आदित्य ने इस जीत के साथ ही परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। आदित्य की जीत के बाद से कैथल में जश्न का माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें माला पहनाकर तो कोई मिठाई खिलाकर उनका स्वागत कर रहा है। अपनी जीत पर आदित्य ने वहां की जनता को धन्यवाद दिया और आश्वस्त कराया कि वो उनके लिए लगातार काम करेंगे। साथ ही कैथल की जनता के लिए उन्होंने रोड शो भी किया। जीत के तुरंत बाद वो अपनी दादी से मिलने पहुंचे, जहां उनकी दादी ने उन्हें मिठाई खिलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सर्टिफिकेट मिल गया है जी। कांग्रेस पार्टी की जीत है कैथल विधानसभा में। 8,000 वोटों से ज्यादा से जीत है। मैं हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरे कैथल के परिवारवासियों, अनेक साथी हमारे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जीत मुमकिन की है, और कपिस्थल की तपभूमि पे रहने वाला हर एक बड़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबके मेहनत, आप सबके आशीर्वाद के साथ ही जीत लेके आए। और ये किसान मजदूर की, हमारी SC/BC साथी की, हमारी युवा शक्ति की, मातृशक्ति की, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की जीत है कैथल के लिए। शुक्रिया। जीत में मिठास नहीं है, जीत में मिठास नहीं है। मैं सारे बड़े बुजुर्गों की, मातृशक्ति की, युवा शक्ति का आशीर्वाद के साथ, उनकी मेहनत के साथ हरियाणा का सबसे जवान MLA बना। और मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के आशीर्वाद के साथ ही टिकट मिली थी। वो चाहती है कि कांग्रेस के खून में युवा और बढ़े, नए युवा लीडर आए जो कांग्रेस पार्टी को अगले 20, 30, 50 साल में लीड करेंगे। और मैं जानता हूं आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है, कैथल को भी बहुत आगे जाना है। आपको बता दें, कैथल विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला और बीजेपी के लीलाराम गुर्जर के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन मामला लगभग एक तरफा रहा। बात करें 2019 के चुनावी नतीजों की, तो बीजेपी के लीलाराम को यहां से 72,664 वोटों से जीत हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला को 71,418 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा था। नौजवान साथी, युवा शक्ति की जीत है। ये कैथल की जीत है, कपिस्थल की तपभूमि की जीत है। और मैं सबका आशीर्वाद लेता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत करके जीत मुमकिन की। हम सारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हमारे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, वैमनस्य नहीं है, क्योंकि ये गुंडे नहीं हैं, ये शराफत की मिसाल हैं। गुंडों को जीत नहीं मिला करती, इस शहर ने साबित करके दिखा दिया। जो कहा करते थे ना वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे हैं, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है, सबको छोड़ती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती,
कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। ये सच है, ये सच है। बीजेपी ने बार बार और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की। पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए, हम फिर से गुलदस्ता बढ़ाएंगे और आपको अपनी छाती से लगाकर साथ लेकर जाएंगे। मेरे साथियों, कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई और मुझे आज बुलाया। मैं आदित्य को तो ये कहूंगा, आदित्य और सुदीप भाई तो यहीं रहेंगे और वो कल सुबह आएंगे और मैं आपसे आज अनुमति लूंगा क्योंकि कुछ चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने आज बुलाया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से आपने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया, जिस प्रकार से कठिन जहां कहते थे कि कांग्रेस जीत नहीं सकती या कांग्रेस कमजोर है, उन गांव के अंदर भी कांग्रेस ने पिछली बार से 600, 700, 800, 200, 400 वोट की बढ़त पाई। मैं देख रहा था पिछली बार का रिजल्ट निकालकर, हर राउंड जब आता था पिछली बार से दुगनी वोट आने लग रही थी लगभग कांग्रेस पार्टी की। और इसीलिए आपकी 90,000 कितनी वोट आई हैं आपकी, या 85-86,000, 84 या 85,000 वोट, 84,600 या 85,000 वोट आई। वो ये इस बात का सबूत है कि आपका प्यार, आपका धड़ा, आपका विश्वास और बढ़ा है। और आदित्य के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि उन सारे साथियों के विश्वास को, उनके प्रेम को आगे लेकर जाना है और पूरे जिले में भी सेवा करनी है, पूरे प्रांत में भी सेवा करनी है। मुझे ये विश्वास है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, अगर उससे कहीं कोई भूल हो जाए, तो आप अपना बेटा और भाई मानकर उसका हाथ पकड़कर उसे दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि आपको ये अख्तियार है। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 साल या उससे बहुत पहले जब आपकी सरकार दोबारा बनेगी, आपका हाथ पकड़कर, आपका कंधे से कंधा मिलाकर हम सब आपके साथ कार्य करेंगे और एक साथी पर भी ना दुख आने देंगे, ना तकलीफ आने देंगे, ना उसे परेशान होने देंगे। अगर किसी साथी पर प्राकृतिक तौर से भी, क्योंकि उस प्रभु की मर्जी अपनी होती है, दुख और तकलीफ आया भी, तो सबसे पहले आदित्य, सुदीप भाई, रणदीप और मेरे सब साथी आपके साथ खड़े मिलेंगे। हर उस साथी के साथ जो यहाँ नहीं है, हर उस साथी के साथ जिसने आपकी मदद की है और उस साथी के साथ भी जिसका मन हम आज तक नहीं जीत पाए, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। पहले अपने साथियों की मदद करेंगे, फिर उन साथियों के साथ भी खड़े होने की कोशिश करेंगे, ताकि परिवार इतना विराट हो जाए कि अगली बार आपकी 1.5 लाख वोट आए।